बिंदु राह से निकल बहादुर, तब मंडल टपना होगा। आओ वीरों मर्द बनो अब, जैल तुम्हें तजना होगा। मन निग्रह की समर क्षेत्र में सीधे दिल डटना होगा। वक्त नहीं है ये गाफिल, अब गाफिल होकर सोने का। आज हम लोग भयभीत हैं, कोरोना वायरस के बीमारी से हम लोग भयभीत हैं। चारों तरफ आग लग जाए, घर में इंसान पड़ा हुआ हो, सोया हुआ हो, तो आग के लपेटा में स्वयं ही जलकर भस्म हो जाएंगे। अगर घर में आग लग जाए, घर के व्यक्ति जगा हुआ रहे, तो स्वयं निकल करके भागने का काम करेंगे। हम लोग जगने की ज़रूरत है। स्वामी विवेकानंद जी कहे हैं कि जब ही जागो तभी सवेरा। इसलिए कहे हैं, कल के प्रसंग में कहे थे कि नंबर प्लेट लगा होने से गाड़ी अगर भंगट जाए तो वो गाड़ी मिस्त्री ठीक करेगा, उसको स्त्री ठीक नहीं करेगा, करेगा मिस्त्री। और स्त्री का मिस्त्री पुरुष है, और पुरुष का मिस्त्री स्त्री है। यही दोनों भंगट जाए तो उसको क्या ठीक करेगा? उसको करेंगे संत महात्मा, आत्मज्ञान के हीरे मोती। संत बिखेरे गली गली, ले लो रे कोई संत के लाला, शोर मचावे गली गली। अगर गाड़ी भंगट जाए, अगर ठीक कराने की ज़रूरत हो, क्या पूछेंगे कि कौन जात है, किस जात से कराएंगे ठीक? गाड़ी ठीक होने के लिए मिस्त्री का जात पात नहीं पूछा जाएगा। जात न पूछिए साधु का, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, प्रारहने दो ज्ञान मयान। हम लोग जात पात के चक्कर में फंसकर अपने आप को मुर्गी के तरह जो है कतरम कतरैया हो रहे हैं, हलाल हो रहे हैं। एक संथाल महिलाओं से बातचीत के क्रम में कल ही इच्छा हुआ पूछे कि बहन जी आप किस पंथ में हैं, कौन मत को मानते हैं? वो गुम हो गई, उसको मालूम नहीं पड़ रहा था पंथ मत होता क्या है। हमने कि क्या यीशु मसीह पर परमेश्वर के पंथ में है क्या, ईसाई धर्म में? बोला नहीं। हमने क्या जीवन मरांग बरु के पंथ में है क्या? सिंधु चांदो निंदो चांदो मरांग बरु कमरु गुरु देव मुनि, इसमें है क्या? बोला नहीं, हम लोग शिव गुरु को मानते हैं, शिव गुरु को। तो हम लोग जो है यीशु मसीह के यहाँ पानी भी नहीं पिएंगे, और जीवन मरंगपुर के यहाँ भी पानी नहीं पिएंगे, जबकि दोनों एक ही जात है, संथाल है, नहीं पिएंगे पानी। अब वही हम बोले कि अगर आसमान से वर्षा बरस जाए और ज़मीन पर वर्षा गिरे, वो किसी का खेत को नहीं समझेगा किसका खेत की तरफ हम जा रहे हैं। वो एक गड्ढा की तलाश होगा जहाँ पानी की जमाव हो, पानी की ठहराव हो। क्या हम लोगों का आज जीवन का ठहराव कहाँ है? इसके बारे में कभी हम लोग सोचे हैं? जीवन जो आया सरजमी पर, ठहरने का स्थान है कहाँ? चाह गई चिंता गई मनमा है बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए वही मानव है शहंशाह। इज्जत का इज्जत नहीं होता है, घर का स्त्री इज्जत है, मर्यादा के अंतर्गत चलने की चीज़ है, वह वस्तु है। किंतु इज्जत का इज्जत नहीं होता है। इज्जत होता है इज्जत को बचाने वाला का, और इज्जत को चलाने वाला का, इज्जत को संभाल करके रखने वाले का ही इज्जत होता है। अगर जो इज्जत को बचाने वाला हो, शराब पी करके घोलटा हुआ रहे, गांजा पी करके घोलटा हुआ रहे, और जुआ फलस खेलने के लिए चले जाए और परिस्थितिगामी हो जाए, एवं प्रकार से अपने समय को दुरुपयोग करने लगे,
तो क्या इज्जत बचाने वाला का इज्जत को कौन बचाएगा। इसीलिए कोरोना वायरस का कहर इस जीवन पर मंडरा रहा है और बरस रहा है। घूंघट के पट खोल रे तुम्हें पिए मिलेंगे, घटघट में वह साईं रमता, कटु वचन मत बोल रे तुम्हें पिए मिलेंगे। घूंघट का महत्व क्या है, मतलब क्या है घूंघट। जब दुल्हन आती है आधा सिंदूर वाली, चाहे पूरे सिंदूर वाली, सास कहती है कन्या, ससुर आवे छो घोग ला घोग घोग, तो पुतहू घोग ले लेती है। जब ससुर चला जाता है तो फिर घोग उघारे बातचीत हो रहा है ससुर से घूंघट। कारण क्या है घूंघट का, ताकि सास समझती है मन के अंदर में कि ये तो नई नवेली दुल्हन है, हो सकता है मेरा स्वामी का दृष्टि उस पर न लग जाए, अब प्रेम नहीं उस पर उमड़ करके बरसने लगे। जब प्रेम उधर बरसने लगेगा तो मेरे तरफ सुखार हो जाएगा, उजाड़ हो जाएगा, बिगाड़ हो जाएगा। इसलिए घूंघट के लिए बताती है वह। फिर कोई दूसरा कोई आ गया आंगन में तो लीजिए पूरे मथा उघाड़ करके गप सप सरक्का हो रहा है। जो घर की व्यक्ति हैं, जो श्रीमान हैं, गृहस्वामी हैं, उसके लेके पूरे मुंह झाँपते हैं, अब बाहर वाले के लिए पूरे उघाड़ देते हैं। एक बार शादी समारोह के में गए थे, अब भगना का शादी था, तो उसमें सब कोई भैंसुर सब घूंघटा देता था और दूल्हा उघाड़ता था। 5 बार इसी प्रकार का कर्म किया, घूंघटा उखाड़ता था दूल्हा, भैंसुर घूंघटा देता था। आज वही काम हम कर रहे हैं, ये घूंघटा उघाड़ने का। घूंघट के अंतर के अंतिम तह में गुरु हैं। महर्षि में ही परम जी महाराज की वचन है, अंतर के अंतिम तह में गुरु हैं। मन पता पाता नहीं, खोजते रहते हैं, सागिल जल्द दिखला पाता नहीं। निरंजन निराकार सरकार का वंश से हम लोग आए हैं। बिंदु से ही अक्षर बनता है, चाहे जो लिखेंगे। इसलिए बिंदु अगर नहीं हो तो अक्षर कोई भी नहीं होगा। और बूंद से ही जीवन का निर्माण हुआ है। बूंद समावे समुद्र में, देखे सब कोई, समुद्र समावे बूंद में, देखे बिरला कोई। अपने आप को अगर हम जान लेंगे तो कभी जीवन में कोई बीमारी नहीं होगा। तो बीमारी को तो गिल जाइएगा आप, हमको गिल जाने की पावर है। कौन ऐसा माघ काले बाघ भूखा, बचो ध्यान के दावरे। संत महात्माओं के पास पावर है। साईं राम भगवान एक बार हैजा फोती का कहर से ग्रसित था और चोकर आटा पीस करके जहाँ जहाँ छीटा उसका औषधि दिया, सभी रोग से बच गए, सभी का निवारण हुआ। आज हम लोग अपने इस भयावह रोग से हम लोग लड़ने की क्षमता रखने की ज़रूरत है, और हिम्मत और उत्साह की ज़रूरत है, और सत्य प्रेम श्रद्धा आदर मान सम्मान की ज़रूरत है। इसी को हम लोग खो गए हैं। इसलिए आज हम लोग अपने आप से ही भयभीत हैं और डर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर आगे के प्रसंग में बोलेंगे।